का ये वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। यह पार्ट 3 है, चैप्टर नंबर 2 भारत में राष्ट्रवाद का उदय। ये पार्ट 3 होगा। फर्स्ट और सेकंड पार्ट देख चुके हैं, उनमें हमने इस हिस्ट्री के चैप्टर के इस भारत में राष्ट्रवाद है उसके बारे में बहुत कुछ जान लिया है। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कैसे ये आंदोलन फैला, क्यों आंदोलन बंद हुआ, ठीक है। इसके बाद जो पार्ट आएगा अगली स्लाइड में हम देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे फैला, गांधी जी की क्या भूमिका थी या अन्य लोगों की कैसी कैसी भूमिका थी। सबसे पहले मैं आपको एक और बार बता देता हूँ राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। जब लोग देश के नाम पर इकट्ठा होने लगे और उसके प्रति अपना प्रेम दिखाने लगे उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का भी ये वीडियो। तो देखते हैं इसमें क्या क्या बताया गया है। आंध्र प्रदेश में 1920 के दशक में गोरिल्ला युद्ध फैल गया। जो गोरिल्ला युद्ध फैला ये 1920 के दशक में गुड़ेम पहाड़ियों में फैला था, ठीक है। कहाँ पर? गुड़ेम पहाड़ियों में। ये गोरिल्ला युद्ध कैसा युद्ध होता है? यह ऐसा युद्ध होता है जो कि छिपकर किया जाता है या किसी लोगों को पीठ पीछे से मार दिया जाता है, यह ऐसा युद्ध होता है, ठीक। 1920 के दशक में काफी मात्रा में फैला, ठीक। आगे है 1928 में पटेल जी गुजरात के बारदौली तालुका में किसानों का नेतृत्व किए जो कि भूदासत्व के खिलाफ था। क्या है 1928 में? तारीख याद रखिएगा दोस्तों कि ये जो आंदोलन है भूदासत्व के खिलाफ, जो आंदोलन पटेल जी ने किया था, आप पूरा नाम जानते होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो उन्होंने ये आंदोलन किया था गुजरात के बारदौली तालुका में किया था, ठीक है। ये कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। तो ठीक है, कहा 1928 में पटेल जी ने गुजरात के बारदौली तालुका में किसानों का आंदोलन किया जो कि भूदासत्व के खिलाफ था, ठीक। न आगे है ये बारदौली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? बारदौली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन भी काफी आसपास के हिस्सों में काफी फेमस हुआ, ठीक। अब आ जाता है 6 जनवरी 1921 में बारदौली में पुलिस ने गोलियां चला दी। पुलिस ने गोलियां चला दी, किस पर चला दी? किसानों पर। जो किसान आंदोलन कर रहे थे उन पर गोलियां चला दी, जिसमें बहुत सारे किसानों की मृत्यु भी हो गई। यह काफी मात्रा में उग्र आंदोलन भी बन गया, इसमें हिंसा भी जारी कर दी गई, ठीक। इसमें क्या हुआ तारीख याद रखिएगा, 6 जनवरी 1921 को। कहाँ पर? बारदौली में। बारदौली में जो सत्याग्रह हुआ था उसे हम बारदौली सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, या फिर हम कहें जो गुजरात के बारदौली तालुका में जो आंदोलन हुआ था उसे क्या कहते हैं? बारदौली सत्याग्रह कहते हैं। इस पर किसने गोली चलानी? पुलिस ने चला दी थी, ठीक। किसानों का नेतृत्व अल्लूरी सीताराम जी कर रहे थे। इस नाम को भी याद रखिएगा। ये जो गांव है उनमें नेतृत्व कौन कर रहे थे? अल्लूरी सीताराम जी कर रहे थे, ठीक है। इन्होंने ऐसा नहीं कि ये छोटे से कैरेक्टर को लेके आए हों, इन्होंने गांव में जा जाकर लोगों को आंदोलन के बारे में बताया। जो अल्लूरी सीताराम है ये गिरमिटिया मजदूर के रूप में पहले काम कर चुके थे जो अंग्रेजों में, ठीक है। इसके बाद आ जाता है गुड़ेम पहाड़ियों के लोगों ने पुलिस थानों पर हमला कर दिया। यह जब ये जो आंदोलन चल रहा था अल्लूरी सीताराम जी के नेतृत्व में, इसके लोगों ने, जो किसान थे उन्होंने पुलिस थानों पर हमला कर दिया, जिस पर पुलिस वालों की मृत्यु भी हो गई, उन्हें चोटें भी आई गई। केस आगे काफी मात्रा में भी चला था। 1924 में राजू को फांसी दे दी गई। ये राजू कौन था? ये बड़ा दिलचस्प व्यक्ति था। ये ऐसा व्यक्ति था कि भविष्यवाणी कर देता था कि इस दिन ये होगा, और वो उसी दिन वैसा भी होता था। जो ये जहाँ पर रहता था, ये ज्यादातर जंगलों में रहता था, ये गांधी जी के विचारों से पूर्णतः प्रभावित था। ये मानता था कि गांधी जी ने जो मार्ग चुना है वो एकदम सत्य है, इस मार्ग पर चलकर ही हमारे देश को स्वतंत्रता मिल सकती है। यह बड़ा फेमस आदमी हो गया था अपने इलाके में, इससे सभी लोग भगवान का देवदूत या हम कहें तो एक प्रकार से स्वर्गदूत माना गया है इसे। कैसे? राजू को, ठीक है। ये पकड़ लिया गया जब इसमें 1924 में इसको फांसी दे दी गई। अंग्रेजों ने इसे पकड़कर फांसी दे दी गई। एक बात और मैं बता दूं, यह ऐसा व्यक्ति था जो यह भविष्यवाणी कर दे उसी दिन वैसा ही होता था, और ये अपने इलाके में जो था ये काफी मात्रा में फेमस हो गया। जब ये फेमस हुआ तो लोग इसकी बातों पर विश्वास करने लगे। जब ये किसको मानता था? गांधी जी को। गांधी जी की जो बातें थी उनको ये मानता था
केवल ये गांधी जी की एक बात का विरोध करता था। किस बात का? ये चाहता था कि जो अहिंसा के मार्ग पर गांधी जी चल रहे हैं, उस मार्ग पर चले बिना ही, जो अहिंसा का मार्ग है उस पर चले बिना हमारा देश स्वतंत्र नहीं हो सकता। यह आवश्यक नहीं है कि हम केवल अहिंसा का मार्ग अपनाएं। अहिंसा मतलब एक प्रकार से बिना लड़ाई झगड़ाई के ये चाहता था कि कोई आंदोलन हो ही नहीं सकता। तो उसने क्या किया, लोगों को भड़का दिया, और लोगों को भड़काया तो काफी मात्रा में लोगों ने जो आंदोलन किया था, गोरिल्ला आंदोलन, इसी के भड़काने से चला था। ध्यान रखिएगा, पटेल जी ने कौन सा आंदोलन किया था? बारदोली में सत्याग्रह को कब किया था? 6 जनवरी 1921 में। ठीक, और बारदोली के सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। 1928 में पटेल जी गुजरात के बारदोली तालुका में किसानों का नेतृत्व करके एक सभा का नाम बनाई, जिसे बारदोली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, आगे क्या है? बागानों में स्वराज। ये जो बागानों में स्वराज था, ये आंदोलन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, लोग अलग अलग बातें सोच रहे थे, समझ रहे थे। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है, गांव के लोग क्या सोच रहे थे, शहर के लोग क्या सोच रहे थे। अभी ये जो हिस्सा है, ये गांव का है या शहर का कह नहीं सकते, बाघ जो भी है कहीं पर भी हो सकते थे उस समय पर। लेकिन आज की समय से माने तो ये जो बाघ हैं केवल गांव में ही मिल जाते हैं। ठीक, क्योंकि गांव के लोग थे, इनका क्या मानना था, ये मानते, इनके मानना था एक एक्ट के जरिए, इनका मानना, जो पुलिस वाले लोग थे या हम कहें अंग्रेजी सरकार जो थी, उनका यह मानना था कि जो लोग बागों में काम कर रहे हैं इमिग्रेशन एक्ट के तहत, वे लोग कभी भी बागों से बाहर नहीं जा सकते थे। या फिर एक प्रकार से ऐसी सजा थी इस एक्ट के तहत, जो भी व्यक्ति काम करने के लिए बाग में आ गया, वह कभी भी उस जेल से बाहर नहीं जा सकता है। ठीक, तो ये एक्ट क्या था? इस एक्ट का पूरा नाम क्या था? ये 1859 ईस्वी में लागू हुआ। इसे इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत लोगों को वहां से बाहर नहीं जा सकते थे। एक्ट का नाम याद रखिएगा, और कब लागू हुआ ये भी आप याद रखिएगा। 1859 में इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के नाम से ये जाना जाता है। इसमें क्या था, जो भी व्यक्ति एक बार का बाग में काम करने के लिए आ गया, उसे आजीवन कारावास में रखा जा सकता था। या हम कहें तो केवल कुछ वर्षों में, 5-6 वर्ष में या कभी 1 वर्ष में, केवल उन्हें 1 या 2 दिन के लिए घर के लिए छूट दी जाती थी। ठीक, 1922 में गोरखपुर में चोरा चोरी में घटना हुई, जिससे गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया। यह आंदोलन जो था, ये बड़े शांतिपूर्वक ढंग से गोरखपुर से गुजर रहा था। ये गोरखपुर जो है अब स्थान उत्तर प्रदेश में आता है, तो उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा जिला है। ये चोरा चोरी जो घटना हुई है, वहां पर काफी मात्रा में लोगों को मार देगा। यह आंदोलन 1922 में वापस ले लिया गया, असहयोग आंदोलन। यह आंदोलन जब लोग शांतिपूर्वक जुलूस में जा रहे थे, पुलिस वालों ने इन पर गोलियां चला दी और काफी लोग मारे गए। जब लोगों को भी काफी मात्रा में गुस्सा आया, तो लोगों ने पुलिस वालों को पकड़ा, उनको गाड़ी को जला दिया, और उस जो पुलिस घटना, जो लड़ाई हुई थी, इसमें 8 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया। इस घटना को देखकर गांधी जी बड़े दुखी हुए, तो उन्होंने क्या किया, आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया। इन्होंने एक दिन पहले सोची और दूसरे दिन इस आंदोलन को पूर्ण रूप से 1922 को बंद कर दिया। तो दोस्तों देखते हैं अगली स्लाइड में आगे। तो ये अभी इसमें पढ़ेंगे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। जैसा कि मैंने बताया था कि आने वाली वीडियो में ये पढ़ेंगे। इस स्लाइड में हम ये सब जान लेंगे, आंदोलन क्यों वापस लिया, क्या हुआ, कौन कहाँ से आया, सभी विषय की जानकारी इसमें हम पाल लेंगे। कुछ सभाएं भी बनाई गई, किसी चीज़ का निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाएंगे। इन दिनों में 1930 का 28 में जो था साइमन इंडिया में आया था, उसे वापस जाने के लिए नारे दिए गए। बहुत आंदोलन हुए, इसमें हम सब जान लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं। 1922 फरवरी में आंदोलन को वापस ले लिया गया। जैसा कि मैंने आपको पिछली की स्लाइड में बता दिया था कि 1922 को गोरखपुर में जो घटना हुई थी, उसके कारण आंदोलन को वापस ले लिया। गांधी जी नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार की हिंसा इस आंदोलन में हो। ठीक, 1919 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नेता प्रांतीय परिषद में हिस्सा लेना
चाहते थे। 1919 में एक सभा थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम की, जो कि भारतीयों की थी। उनके जो नेता थे वो क्या चाहते थे कि हम जो है वो ये परिषद में हिस्सा चाहते थे, राज्यसभा होती थी जो इसमें हिस्सा लेने चाहते थे। मैं एक और बार बता दूं, 1919 को तारीख विशेष रूप से हिस्ट्री में याद करने का विषय होता है, इसे आपको याद करना पड़ेगा, ठीक। और ये हिस्ट्री एक रटने की विषय नहीं है, थोड़ा केवल समझने का विषय है, ठीक है। ये ऐसा भी नहीं कि बाहर के देशों की, ये अपने देश की, अपने देश में जो घटनाएं हुई उनके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो 1919 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नेता प्रांतीय परिषद में हिस्सा चाहते थे। यह चाहते थे कि हम आंदोलन करके ही नहीं, कोई आवश्यक नहीं कि हम आंदोलन करें और तभी हम सरकार से अपनी बातों को मनवाएं। ये चाहते थे कि हम उनके पास रहकर प्यार से अपनी बातों को उनसे मनवा सकते हैं और हम उनकी प्रांतीय परिषद से अलग न होए। अगर हम अलग हो जाते हैं तो वो हमारी किसी भी बात को मानने से इनकार कर देंगे, इसलिए वो चाहते थे कि हम इसमें चुनाव में हिस्सा लें। CR दास मोतीलाल नेहरू परिषद राजनीति में वापस लौटाने के लिए कहा। CR दास जो थे एक व्यक्ति थे और मोतीलाल नेहरू ये कौन था आप जानते होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि जो प्रांतीय परिषद में जो आपको सीटें मिली हैं उन्हें आप वापस लौटा दीजिए। ये इसके विरोध में थे, जबकि ये जो चाहते थे कि हम उनके पास रहकर अपनी बातों को मनवा लें, ठीक। ये नहीं चाहते थे कि हम प्रांतीय परिषद में रहें और तब हम उनकी बातों को मनवाएं। तो उन्होंने क्या किया, कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन किया। आपको ये भी याद रखना है कि कब क्या हुआ, किसने किया, सब आपको याद रखना है हिस्ट्री में, ठीक है। किसका गठन किया, स्वराज पार्टी का गठन किया। किसने किया, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। ये दो जो नाम है, ये कैरेक्टर जी सबसे महत्वपूर्ण है इस पार्टी के निर्माण के लिए, ठीक। आगे है रूपरेखा एक बार फिर बदल गई जब कांग्रेस के भीतर ही एक नए प्रकार की सभा का गठन हुआ। किस नाम की सभा थी, कमेंट करके आप बता दीजिएगा, मैंने बता भी दिया है आपको, ठीक है। तो एक बार रूपरेखा फिर बदली, क्या हुआ कि एक पार्टी समाज के अंदर से ही एक नए प्रकार के जन्म हुआ। तो दो हिस्से में जो लोग थे अलग अलग बट गए, एकजुट होकर ही हम देश को स्वतंत्र कर सकते हैं। तो लेकिन अब ये दो हिस्सों में बट गई, पूर्ण रूप से सब तरीका का बदलाव हुआ, ठीक है। तो 1926 में कृषि उत्पाद की कीमतें गिरने लगी, ठीक है। जो चीजें थी ज्यादा होने लगी, टैक्स को कम कर दिया, इन लोगों ने जो चाहा वो सब कर दिया इनने, ठीक है। 1930 में पूरी तरह धराशायी हो गई, मतलब इनके पास पूर्ण रूप से किसी भी चीज की कमी नहीं रही। 1926 में कीमतें गिर गई, 1930 में सब चीज उनके पास अवेलेबल हो गई, ठीक है। ब्रिटेन की टोरी सरकार, ये सरकार हमारे देश की नहीं है, ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड की है, ठीक है। वहां की टोरी सरकार ने साइमन के नेतृत्व में वैधानिक आयोग का गठन किया, ठीक। वैधानिक आयोग एक प्रकार से जांच पड़ताल का आयोग, जो कि अभी भी हमारे देश में उपलब्ध है, या तो हम कहीं एक विशेष रूप का आयोग होता है जो कि जांच पड़ताल के रूप में कार्य करता है। तो किसके नेतृत्व में टोरी सरकार, कहाँ की सरकार है, इंग्लैंड की सरकार है। किसके नेतृत्व में हुई, साइमन के नेतृत्व में हुई। क्या करने के लिए, वैधानिक आयोग का गठन किया गया, ठीक। भारत में संवैधानिक व्यवस्था का गठन किया गया। क्या किया गया, भारत में संवैधानिक व्यवस्था का गठन किया गया। और ये क्या चाहती थी, जो ये सभा थी, ये भारत में जो संवैधानिक व्यवस्था जो बनाई गई थी उसका नेतृत्व करने आई थी, उसके काम काजों को देखने के लिए आई थी, कैसा चल रहा है, ठीक। ये जो सरकार थी, ठीक है, इनको याद रखिए कि टोरी सरकार कहाँ की थी, ठीक, किसके नेतृत्व में बनाई गई थी, साइमन के नेतृत्व में। अगर आप चाहते हैं कि इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट नोट्स, इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो जो संवैधानिक व्यवस्था का गठन किया गया, इधर देखते हैं, ये राष्ट्रवादी को जवाब देने के लिए बनाई गई थी। जो भारत में जो लोग राष्ट्रवाद का जो उदय कर रहे थे, या कहीं हम एक प्रकार से आंदोलन कर रहे थे, उन लोगों के नेतृत्व में बनाई गई थी, उनको जवाब देने के लिए, ठीक है। एक प्रकार से मजबूत आयोग का गठन किया गया था, ठीक। 1928 में जब साइमन जो ये व्यवस्था बनाई थी गई, कौन सी संवैधानिक व्यवस्था जो बनाई गई, तो उसका चेक करने के लिए कैसे काम कर रही है, 1928 में साइमन भारत आया था, ठीक। साइमन भारत
आए, तो जब लोगों को, भारतीय लोगों को पता चला कि ये साइमन एक ऐसा व्यक्ति है जो कि किसी की बातों को भी मानता नहीं है, सब लोगों पर क्रूर रूप से अत्याचार करता है, ठीक। तो इसे भारत, हाँ, क्या बोला, नारा लगाया गया, क्या बोला गया कि साइमन वापस जाओ के नारे से इसे संबोधित किया गया, और लोगों ने इसके विरोध में काला कपड़ा भी पहनना शुरू किया, ठीक। काफी मात्रा में आंदोलन बढ़ा, ठीक। लॉर्ड इरविन ने 1929 को याद रखिएगा डेट, है ना, अक्टूबर के महीने में डोमिनियल स्टेट का ऐलान किया। लॉर्ड इरविन ने 1929 के समय में एक ऐलान कर दिया। किसका ऐलान किया कि आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं इसके सलाह के लिए, सम्मति के लिए आपके साथ हमारे जो अधिकारी हैं, अंग्रेज अधिकारी, उनके साथ मीटिंग होगी। इसका लॉर्ड इरविन ने ऐलान कर दिया। कब कर दिया? अक्टूबर 1929 को इसका ऐलान कर दिया। लेकिन इसमें क्या था, इसकी तारीख, समय सीमा नहीं बताई गई थी। कब ये जो सम्मेलन है कब होगा, कभी भी हो सकता था। उनके अनुसार अंग्रेजों की एक पूर्ण रूप से सोची गई साजिश थी कि भारतीय लोगों को बेवकूफ बनाया जाए, कैसे भी बेवकूफ बनाया जाता है। बताइए, बिना तारीख बताए कोई कर सकता है क्या कोई ऐलान? ठीक, तो उन्होंने खूब बेवकूफ बनाया, ठीक। दिसंबर 1929 में नेहरू जी की अध्यक्षता में कांग्रेस लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। पर जो लाहौर है उधर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने कहा कि हम आंदोलन अब किसी छोटे से राज्य या शहर के लिए नहीं, हम अपने पूर्ण देश के लिए आंदोलन करेंगे, ठीक। पहले क्या था कि सभी अपने छोटे छोटे राज्यों के स्वतंत्रता के लिए, अपने छोटे मोटे कामों के लिए सरकार से लड़ रहे थे। लेकिन यह आंदोलन अब देश भर में प्रसिद्ध हो गया था, विश्वव्यापी के रूप में सामने आया था। भारत भी अब स्वतंत्र होने के लिए सोच रहा था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में, ठीक, अपनी अध्यक्षता में लाहौर से अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी। ऐसा नहीं कि केवल मांग रखी, मांग को माना भी गया। लोगों ने इसे राजी किया कि हाँ, हमारा देश स्वतंत्र होना चाहिए, ठीक है। और इस बात जो निर्णय लिया गया, क्या कहा गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में, यह दिन 26 जनवरी 1950 के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है। 26 जनवरी 1930 को। ऐसा नहीं है कि ये जो समय है केवल अभी के लिए है, कि अभी जो हमारा संविधान है लागू हुआ है इसलिए मनाया जाता है। तो 1930 से आप जान सकते हैं कितना समय पहले होगा, ठीक। उस समय से यह तारीख प्रसिद्ध है। और उस समय किसके लिए प्रसिद्ध थी? ये उस समय इसके लिए प्रसिद्ध थी कि जो हमारा देश है, स्वतंत्रता के लिए हर वर्ष इस दिन को मनाया गया, ठीक है। यह लाहौर के अधिवेशन में रखा गया। अभी का ये वीडियो इतना ही, ठीक है। बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल मैथ के बुध के साथ। और अगर आपको लगता है कि चैनल से फायदा हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ और सुधार करने चाहिए तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। थैंक यू। बने रहिए यूट्यूब चैनल के साथ।